कभी ऐसा फील हुआ है कि आपका फ़ोन आपकी बातें सुन रहा हो? अगर आप अपनी प्राइवेसी के लिए डरते हो तो चलो आज इस डर को दूर करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द क्यूरियस एआई इंजीनियर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि एआई एक्चुअली क्या है। हमने ये देखा कि मशीन सीख सकती है, डिसीजंस ले सकती है, लेकिन एक फंडामेंटल सवाल रह गया कि मशीन्स आखिर सीखती कैसे है। कोई तो तरीका होगा। यही हम आंसर करने वाले हैं इस वीडियो में, और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आगे चल के रियल प्रोजेक्ट्स में एआई फीचर्स बिल्ड करने वाले हैं। और अगर आपका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होगा तो आप सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट करते रह जाओगे, अपनी स्किल्स नहीं बिल्ड कर पाओगे। तो ये फाउंडेशन अगर क्लियर हो जाए तो आगे के कंसेप्ट्स जैसे कि LLMs, एजेंट्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं फाउंडेशन से। मशीन लर्निंग की डेफिनेशन जानने से पहले हम ये समझते हैं कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में आखिर क्या फ़र्क है। सेक्शन 2, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वर्सेस मशीन लर्निंग। एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेते हैं जो हम हमेशा से लेते आ रहे हैं, स्पैम ईमेल्स। तो आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली फ़िल्टर करे आपके स्पैम ईमेल्स को और वो आपके इनबॉक्स में ना लिखे। अब अज्यूम करो कि आप एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामर हो और आपको ईमेल नहीं आती, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? आप देखोगे कि स्पैम ईमेल आखिर बनती कैसी है। स्पैम ईमेल्स में क्या अलग होता है? अगर सब्जेक्ट में फ्री है तो वो स्पैम ईमेल है, अगर ऑल कैप्स है तो स्पैम ईमेल है, अगर सस्पिशियस लिंक है तो स्पैम ईमेल है। लेकिन इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? कि स्पैमर्स इन रूल्स को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं। अगर आप ये रूल बना रहे हो कि अगर सब्जेक्ट में फ्री है तो वो स्पैम है, तो स्पैमर अपने ईमेल में फ्री की जगह fr.ee लिख देगा। अब आपको मैन्युअली ये रूल फिर से ऐड करना पड़ेगा। अब मशीन लर्निंग पे आते हैं। तो मशीन लर्निंग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है? मशीन लर्निंग में आप मशीन को रूल्स देते ही नहीं हो, आप सिर्फ उसको डेटा देते हो। आप उसको थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स दोगे और उसको बताओगे कि ये ईमेल स्पैम है और ये ईमेल्स नॉर्मल ईमेल्स है। अब मशीन खुद इन ईमेल्स को स्टडी करके आइडेंटिफाई करेगी कि पैटर्न्स क्या है, वो खुद रूल्स जनरेट करेगी और जैसे ही नया डेटा आते जाएगा वो अपने रूल्स में और ऐड करती जाएगी और बेटर होती जाएगी, उसकी एक्यूरेसी और बढ़ेगी डेटा के साथ। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में अगर एक लाइन में हम डिफरेंस बताना चाहें तो हम यही बोलेंगे कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में ह्यूमंस रूल्स लिखता है, रूल्स ब्रेक होते हैं, ह्यूमन को फिर से लिखना पड़ता है और ये हर बार रिपीट करना पड़ता है, इसलिए ये बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं है। मशीन लर्निंग में मशीन खुद रूल्स डेटा से ढूंढता है और डेटा के साथ साथ खुद ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करता जाता है। सेक्शन 3, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। तो अब हम बढ़ते हैं कि मशीन लर्निंग एक्चुअली क्या है। मशीन लर्निंग बस एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम मशीन को डेटा देते हैं और उसके साथ साथ उसके करेक्ट आंसर्स भी देते हैं और मशीन को खुद समझना होता है कि आंसर्स तक कैसे पहुंचा जाए। अब इस प्रोसेस के 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। तो ट्रेनिंग में हम मशीन को डेटा भी देते हैं और उसके सही जवाब भी देते हैं। इसका मतलब हम उसको क्वेश्चन भी दे रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं ताकि मशीन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाए। तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, स्पैम ईमेल्स वाले एग्जांपल से। तो जैसे कि हमारे पास 1000 ईमेल्स का डेटा है। अब इसमें से हमने 80% डेटा, मान लो कि 800 ईमेल्स को यूज़ किया और वो ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया। तो ट्रेनिंग में हमने मशीन को ये 800 ईमेल्स दी और उसको ये भी बताया कि इन ईमेल्स में से कौन सी ईमेल्स स्पैम है और कौन सी ईमेल्स नॉर्मल ईमेल्स है। इसके हिसाब से मशीन अपने आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेगी और एक मॉडल बनाएगी। मॉडल का मतलब सिंपल है, मॉडल मतलब वो पैटर्न्स जो मशीन ने आइडेंटिफाई किए और सेव कर लिए फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए। अब बाकी बचे हुए 200 ईमेल्स को हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, विच इज़ पार्ट 2। टेस्टिंग में मशीन को ऐसे ईमेल्स दिए जाएंगे जो उसने पहले कभी नहीं देखे और वो नहीं जानती है कि कौन से स्पैम है और कौन से नहीं है। अब ट्रेनिंग के बेसिस पे मशीन प्रेडिक्शंस करेगी इन 200 ईमेल्स पे और बताएगी कि कौन से ईमेल स्पैम है और कौन से नहीं है। इसके बेसिस पे हम मशीन की एक्यूरेसी देखेंगे कि उसने कितना सही जवाब दिया और कितना गलत, और हम उसको रीट्रेन करेंगे अगर हमें एक्यूरेसी बढ़ानी है तो ये हुआ कि ML एक्चुअली क्या होती है। अब हम देखते हैं कि ML के 3 अलग अलग टाइप्स कौन से हैं। सेक्शन 4, द 3 टाइप्स ऑफ ML। पार्ट नंबर 1, सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम मशीन को लेबल्ड डेटा देते हैं। लेबल्ड डेटा का मतलब होता है कि हम उसको डेटा के साथ साथ सही जवाब भी देते हैं। जैसे कि स्पैम ईमेल वाले एग्जांपल में हम मशीन को ये भी बताएंगे कि ये ईमेल स्पैम है और ये ईमेल स्पैम नहीं है। इस लेबल डेटा के ऊपर मशीन पैटर्न सीखती है और जब नया ईमेल आता है तो क्लासीफाई कर देती है।
स्पैम फिल्टर, फेस रिकॉग्निशन, हाउस प्राइजेस सब सुपरवाइज लर्निंग के एग्जाम्पल्स हैं। टाइप नंबर 2 अनसुपरवाइज लर्निंग। इसका मतलब है बिना टीचर के सीखना, बिना सुपरविजन के सीखना। इसमें हम मशीन को लेबल डेटा नहीं देते, हम उसको नॉर्मल डेटा देते हैं और मशीन को खुद पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके डेटा को ग्रुप करना होता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है स्पॉटिफाई का डिस्कवर वीकली। हमने स्पॉटिफाई में मशीन को ये नहीं बताया कि कौन सा गाना सैड है, कौन सा एनर्जेटिक है, कौन सा लव सॉन्ग है। उसने खुद रिदम देख के, लिरिक्स देख के ये आइडेंटिफाई किया कि कौन से गाने सैड है या स्लो है और कौन से गाने एनर्जेटिक है। उसको किसी ने ये नहीं बताया, मशीन ने खुद डिस्कवर किया और यहीं से आया आपका स्पॉटिफाई का डिस्कवर वीकली फीचर। टाइप नंबर 3 रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें इसका सिंपल सा मतलब है ट्रायल एंड एरर। इसमें मशीन एक्शन लेती है और जब मशीन सही एक्शन लेती है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है और जब गलत एक्शन लेती है तो पेनल्टी मिलती है। ट्रायल एंड एरर से मशीन सीख जाती है कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है जो आप यूज़ करते हैं रोज़, ChatGPT। उसने भी ऐसे ही सीखा अपने ह्यूमन फीडबैक से। हमने उसको रिस्पॉन्स दिया और उससे उसने सीखा कि कौन सा रिस्पॉन्स देना सही है और कौन सा रिस्पॉन्स गलत है। इसी को कहा जाता है RLHF। ये टर्म आपको याद रखना चाहिए, ये आगे के वीडियोस में काम आएगा। RLHF मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, जो ChatGPT यूज़ करता है। तो अब जब हम जान गए हैं कि ML एक्चुअली क्या है, हम वापस आते हैं उस सवाल पे जिससे हमने शुरू किया। तो क्या फ़ोन सच में आपकी बात सुन रहा है? ये है मिथ कि आपने शूज़ के बारे में बात की, फ़ोन ने सुना और ऐड आ गया, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा होता तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती और डेटा यूज़ होता जो इलीगल है। तो रियलिटी में ये हो रहा है कि आपकी सर्च हिस्ट्री, ब्राउज़र बिहेवियर, लोकेशन, सोशल ग्राफ, कंटेंट इंटरेस्ट, ये सब ट्रैक हो रहा है और ML मॉडल ये सब एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर रहा है कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो, कभी कभी आपसे पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में है आपका मिथ कि ये फ़ोन सुन रहा है और राइट साइड में है रियलिटी कि ML पैटर्न्स इतने एक्यूरेट है कि ऐसा लगता है। यही है मशीन लर्निंग की रियल पावर, डेटा से पैटर्न्स इतनी एक्यूरेटली पकड़ना कि आपका बिहेवियर प्रेडिक्ट हो सके। और इससे ज़्यादा पावरफुल तो कोई वायर टैप भी नहीं होता। तो चलो अब देखते हैं कि मशीन लर्निंग एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करती है। डेटा कलेक्ट करने से लेके तो एक्यूरेसी बढ़ाते तक ये कैसा प्रोसेस है। स्टेप 1 डेटा कलेक्शन। सबसे पहले हमने 30 ईमेल्स कलेक्ट किए और हर एक को मैन्युअली लेबल किया, स्पैम या नॉट स्पैम। ये लेबलिंग का काम एक इंसान करता है। रियल कंपनीज में पूरी टीम्स होती है सिर्फ ये करने के लिए। इसे कहते हैं डेटा एनोटेशन और ये सुपरवाइज लर्निंग का फाउंडेशन है। उसके बाद आता है स्टेप 2 ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब ये 30 ईमेल्स को हम 2 ग्रुप्स में स्प्लिट करते हैं। 20 ट्रेनिंग के लिए, मशीन इन्हें देखेगी और सीखेगी, और 10 टेस्टिंग के लिए, ये मशीन ने कभी नहीं देखे, इसके ऊपर हम हमारी फाइनल एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे। स्टेप 3 चूज द मेथड। अब एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो ये है कि मशीन कौन सा मेथड यूज़ करेगी पैटर्न्स ढूंढने के लिए। अब इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क्स, SVM। हर मेथड अलग तरीके से पैटर्न्स ढूंढता है। आज हम यूज़ करेंगे डिसीजन ट्री क्योंकि ये सबसे विजुअली क्लियर है और बिगिनर्स के लिए समझना बिल्कुल आसान है। तो अब बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। मशीन ट्रेन्स। मशीन ट्रेनिंग के 20 ईमेल्स देखती है और एक शैलो डिसीजन ट्री बनाती है। सिर्फ एक रूल, क्या ईमेल में मनी या प्राइस वर्ड्स है? हाँ तो स्पैम, नहीं तो नॉट स्पैम। ट्रेनिंग कंप्लीट, अब टेस्ट करते हैं। स्टेप 5 टेस्टिंग। स्टेप 5 टेस्ट ऑन टेस्ट डेटा। वो 10 ईमेल्स जो हमने शुरुआत में छुपाए थे उन्हें इस मॉडल से गुजारते हैं। मशीन प्रेडिक्ट करती है स्पैम है या नहीं और हम चेक करते हैं। तो मशीन ने 6 सही क्लासीफाई किए और 4 गलत। इसका मतलब एक्यूरेसी हुई 60%। मॉडल इतना सिंपल है कि बहुत सारी ईमेल्स गलत क्लासीफाई हो रही है। इसका मतलब हमें फिर से ट्रेन करना पड़ेगा। तो आते हैं स्टेप 6 की तरफ, रीट्रेन। हम ट्री की डेप्थ बढ़ाते हैं, ये हमारा डिसीजन है। अब मशीन 2 रूल सीखेगी। पूरी ट्रेनिंग दोबारा होती है 20 ईमेल्स पे। मशीन अब 2 पैटर्न्स ढूंढ लेती है, मनी वर्ड्स और अननोन सेंडर। अब ट्रेनिंग फिर से कंप्लीट हुई, फिर से हम टेस्टिंग करेंगे। तो इस बार सही ईमेल्स 8 क्लासीफाई हुई और 2 गलत क्लासीफाई हुई। इसका मतलब एक्यूरेसी 80% है। एक्यूरेसी बेटर हुई है लेकिन और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम फिर से रीट्रेन करेंगे, एक बार और हम ट्री की डेप्थ बढ़ाएंगे। अब 3 रूल्स, पूरी ट्रेनिंग फिर से। मशीन 3 पैटर्न्स ढूंढ लेती है, मनी वर्ड्स, अननोन सेंडर और कैप्स या अर्जेंसी। अब ट्रेनिंग फिर से कंप्लीट हुई और हम फिर से टेस्ट करेंगे। इस बार मशीन ने 9 सही और 1 गलत क्लासीफाई किया। इसका मतलब एक्यूरेसी 90%। ये है ट्रेन्ड मॉडल। 3 रूल्स जो मशीन ने खुद डिस्कवर किए ट्रेनिंग डेटा से।
किसी प्रोग्रामर ने नहीं लिखे। और 90% टेस्ट एक्यूरेसी मतलब ये मॉडल नए ईमेल्स पे भी काम करेगा। एक गलत क्लासिफिकेशन हमेशा रहती है और ये नॉर्मल है। परफेक्ट मॉडल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो यही है एमएल का पूरा प्रोसेस। डेटा कलेक्ट करो, स्प्लिट करो, मेथड चूज करो, ट्रेन करो, टेस्ट करो, एडजस्ट करो, रिट्रेन करो, ये लूप, ट्रेन, टेस्ट, इम्प्रूव, यही सब कुछ है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दो छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, ओवरफिटिंग और जनरलाइजेशन। ओवरफिटिंग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि मॉडल ने डेटा की हर छोटी छोटी चीज़ मेमोराइज कर ली। आप इसको ऐसे समझो, मान लो कि आपका कल एग्ज़ाम है और आपको कुछ नहीं आता, तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे और उनके आंसर्स को रट लिया। आपने समझा कुछ भी नहीं, रट लिया। तो कल के पेपर में अगर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आएंगे तो आप 100% मार्क्स ले आओगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी गलत अलग क्वेश्चन आ गया तो आप उसको आंसर नहीं कर पाओगे। एमएल में भी एग्जैक्टली यही होता है। अगर मॉडल डेटा की हर छोटी छोटी डिटेल को मेमोराइज कर ले तो वो ट्रेनिंग में तो 100% एक्यूरेसी देगा, लेकिन जब आप उसको अनसीन डेटा दोगे तो वो कम्प्लीटली फेल हो जाएगा। इसका सोल्यूशन है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब उसको अलग अलग वैरायटी का डेटा देना। जैसे कि एक फूड ऐप है जिसने सिर्फ दिल्ली का डेटा देखा है। अब दिल्ली में लोग आलू पराठे, बटर चिकन, छोले भटूरे ये सब ऑर्डर करते हैं, तो वो नॉर्थ इंडियन फूड रिकमेंड करने लगा। लेकिन अगर हम यही ऐप को चेन्नई में लेके जाए तो वो वहाँ पर कम्प्लीटली फेल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ लोग साउथ इंडियन खाते हैं। तो इसी वजह से हम डेटा वैरीड देते हैं। हम अलग अलग वैरायटी का डेटा एमएल को देते हैं, मॉडल को देते हैं, ताकि वो पैटर्न्स अच्छे से पकड़ पाए और अलग अलग डेटा पे अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो ये चीज़ याद रखो कि अगर आपकी ट्रेनिंग में एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है लेकिन टेस्टिंग में बहुत कम आ रही है, इसका मतलब आपको डेटा की वैरायटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी को कहते हैं हम जनरलाइजेशन। अब अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो इस वीडियो में मुझे एआई ने बहुत हेल्प की, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली मैंने एआई में इसको कैसे यूज़ किया ताकि मेरी लर्निंग बिल्ड हो पाए। तो मैंने 4 स्टेजेस में एआई को यूज़ किया। सबसे पहले मैंने उसको बताया कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरा गोल क्या है। मैंने उसको बताया कि मुझे एआई प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं, एआई फीचर्स बिल्ड करने हैं, तो मुझे इसके लिए एमएल के फंडामेंटल्स बताओ, क्योंकि मुझे एमएल नहीं आती। तो मैंने इसके लिए क्या क्या सीखना चाहिए और इसके लिए मुझे फ्री रिसोर्सेज रिकमेंड करो। तो उसने मुझे रिसोर्सेज रिकमेंड किए, फिर मैंने वो रिसोर्सेज पढ़े। अब इनमें जो मुझे नहीं समझ में आया मैंने एआई से जाके क्लैरिफाई करवाया कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, और अगर मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, तो मैंने उसको बोला एक्सप्लेन टू मी लाइक अ 5 ईयर ओल्ड। ये मैं बहुत कॉमनली यूज़ करती हूँ। उसके बाद लेवल 3 पे मैंने जो भी समझा वो मैंने अपने वर्ड्स में एआई को बताया और उसको बोला कि इसमें कुछ भी अगर कमी रह रही है या कुछ गलत है तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो ये मैंने कर लिया। इसका मेरा जो कंसेप्ट था वो एयर टाइट हो गया। इसके बाद मैंने उसको बोला कि मुझे 4 लेवल्स पे इस कंसेप्ट पे क्विज़ करो ताकि मैं इसको मास्टर कर पाऊँ। उसने मुझे 4 लेवल्स पे क्विज़ किया, तब मुझे पता चला कि मैं कहाँ कहाँ कम पढ़ रही हूँ, कहाँ कहाँ मेरी लर्निंग में गैप्स है। वो रिकग्नाइज़ करके मैंने फिर से उसको उसके लिए एक्सप्लेनेशन मांगा या फिर मटेरियल मांगा और यही प्रोसेस रिट्रेट किया। इसकी वजह से ये कंसेप्ट्स मेरे दिमाग में एकदम क्लियरली फिट हो गए और मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा इन कंसेप्ट्स में एटलीस्ट। अब आगे चल के जब मैं इनको अप्लाई करूँगी तो मुझे और डाउट्स आएंगे और मैं सेम ही प्रोसेस रिपीट करना चाहूँगी ताकि मेरी लर्निंग बिल्ड हो सके। तो आप भी एआई को इसी तरह यूज़ करो, ना कि सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप बस वैसे करते रह जाओगे तो आपका ब्रेन एक दिन काम करना ही बंद कर देगा, क्योंकि आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो। तो आप एआई को एज अ टूल यूज़ करो अपनी लर्निंग को और एनहांस करने के लिए। अगर आपका कोई और तरीका है जिससे मेरी लर्निंग और अच्छी हो सकती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं उसको ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि एमएल क्या होता है, एमएल के टाइप्स क्या है और एमएल एक्चुअली कैसे काम करता है एक विजुअलाइजेशन के थ्रू। अब अगले वीडियो से हम थोड़ा थोड़ा बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम थियोरी ही पढ़ते रह जाएंगे तो थियोरी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जब हम बिल्ड करने लगेंगे तो हमें एक्चुअल डाउट्स आएंगे जिसको हम क्लैरिफाई करके अपनी लर्निंग को और बढ़ा सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी एक सिंपल वेब ऐप से जो मैंने ही बनाया है, और हम उस सिंपल वेब ऐप को एआई फीचर्स बिल्ड करके एनहांस करेंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।